नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो एक सेकंड के लिए सोचो, ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है ना, ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जैसी है। और इस बिल्डिंग में है लाखों करोड़ों दरवाजे। हर दिन हम सब इन दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, है ना? कभी ईमेल चेक करने के लिए, कभी बैंक अकाउंट देखने के लिए, या बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के लिए। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कौन डिसाइड करता है कि ये दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे या नहीं? मतलब एक्सेस ग्रांटेड होगा या एक्सेस डिनाइड? और ये फैसला आखिर होता कैसे है? चलिए आज इसके पीछे के पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, हर एक क्लिक जो आप करते हो वो एक रिक्वेस्ट है। हर लॉगिन एक छोटा सा टेस्ट है। और पर्दे के पीछे एक इनविजिबल सिस्टम है जो हमेशा आपको देख रहा है, हमेशा फैसले ले रहा है। यही है हमारे डिजिटल वर्ल्ड के गेटकीपर्स। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ओके, तो उस डिजिटल बिल्डिंग के अंदर जाने का सबसे पहला स्टेप क्या है? सिंपल, आपको ये साबित करना होगा कि आप वही हैं जो आप कह रहे हो। टेक्निकल भाषा में यानी साइबर सिक्योरिटी में इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ऑथेंटिकेशन बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी क्लब के बाउंसर को अपना आईडी कार्ड दिखाते हो। बाउंसर क्या करता है? चेक करता है कि आईडी आपका ही है या नहीं। साफ साफ कहें तो ये बस एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? पर सोचो, एक सिंपल सा पासवर्ड एक ऐसे बाउंसर की तरह है जो बस एक झलक में आईडी देखता है, ठीक से चेक भी नहीं करता। क्या हो अगर उससे ज्यादा प्रूफ की जरूरत पड़े? अगर आईडी फेक निकला तो क्या होगा? इसीलिए सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग और टाइट करना पड़ता है। और बस यहाँ एंट्री होती है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, जिसे हम शॉर्ट में MFA कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक से ज्यादा सबूत मांगता है। जनरली ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। समथिंग यू हैव, जैसे आपका फोन, समथिंग यू नो यानी आपका पासवर्ड, और समथिंग यू आर यानी आपका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। चलो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। स्टेप 1, आपने अपना पासवर्ड एंटर किया, ठीक है। स्टेप 2, तुरंत आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे आपने अप्रूव कर दिया। और बस स्टेप 3, एक्सेस मिल गया। आई एम श्योर आपने ये रोज किया होगा, आदत पड़ गई होगी, राइट? बस यही तो है MFA इन एक्शन। सिंपल। चलिए, ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। बाउंसर ने आपको अंदर आने दिया। अब अगला सवाल, बिल्डिंग के अंदर आपको किन किन कमरों में जाने की परमिशन है? इसे कहते हैं ऑथराइजेशन। सोचो, ये एक फ्लोर एक्सेस पास जैसा है जो आपको सिर्फ कुछ खास फ्लोर्स पर ही जाने देता है, हर जगह नहीं। बड़ी कंपनीज इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर सिस्टम यूज करती हैं जिसका नाम है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC। ये परमिशंस को मैनेज करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। इसमें हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग की देने के बजाय उनके जॉब टाइटल या रोल के हिसाब से उन्हें कीज का एक सेट दे दिया जाता है। एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, सूजन जो एक नर्स है, उसे सिर्फ पेशेंट का डेटा देखने और वाइटल्स रिकॉर्ड करने की परमिशन है, जबकि हैरिसन जो एक डॉक्टर है, वो डेटा को बदल भी सकता है यानी राइट कर सकता है और दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। और डैना जो क्लर्क है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट्स हैंडल करती है। देखा, सबके रोल्स अलग तो उनकी परमिशंस भी अलग। सिंपल है ना? लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ जॉब टाइटल देखना हमेशा काफी है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? दिमाग लगाओ। सोचिए, एक डॉक्टर है लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर किसी पब्लिक वाईफाई से पेशेंट का सुपर सेंसिटिव डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ ये देखना काफी है कि वो डॉक्टर है? नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम का जवाब एक ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम में है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ आपका रोल नहीं बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरी सिचुएशन को समझे। यही है RBAC और ABAC के बीच का सबसे बड़ा फर्क। RBAC बस इतना पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन ABAC यानी एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पूछता है, आपकी रिक्वेस्ट का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये आपके डेटा और एनवायरनमेंट, इन सब से जुड़ी कई अलग अलग चीज़ों को देखता है। एबा को आप एक स्मार्ट पास की तरह समझ सकते हो जो सिर्फ कुछ खास कंडीशंस में ही काम करता है।
ये यूजर के एट्रीब्यूट्स, रिसोर्स के एट्रीब्यूट्स और एनवायरनमेंट के एट्रीब्यूट्स सबको एक साथ चेक करके एक्सेस का डिसीजन लेता है। मोटा मोटा एबेक 4 मेन चीजों को ध्यान में रखता है। पहला, सब्जेक्ट यानी कौन एक्सेस मांग रहा है। दूसरा, ऑब्जेक्ट यानी क्या एक्सेस करना चाहता है। तीसरा, एक्शन यानी वो उस चीज के साथ क्या करना चाहता है, रीड या राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिन का कौन सा टाइम है या लोकेशन क्या है। इन सबको मिला के फैसला होता है। हाँ, आई नो, ये टेक्निकल डायग्राम शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। परेशान मत हो, इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। ये बस ये दिखा रहा है कि सिस्टम कैसे अलग अलग जगहों से इन्फॉर्मेशन यानी एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा करता है, उन्हें कंपनी की पॉलिसीज के साथ कंपेयर करता है और फिर एक सिंगल स्मार्ट एक्सेस डिसीजन लेता है। चलिए, अब तक हमने देख लिया कि एक्सेस मिलता कैसे है, पर अब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, यानी जवाबदेही की। हर एक्सेस डिसीजन का एक पक्का रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी कैमरा की टेप्स को रिव्यू करने जैसा है। और इस रिकॉर्ड को कहते हैं ऑडिट ट्रेल। ये हर एक्टिविटी का एक डिटेल टाइम स्टैम्प्ड लॉग होता है। मतलब किसने, कब, क्या और कहां से एक्सेस किया, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। बेसिकली ये हर एक्शन के लिए एक डिजिटल सिक्योरिटी कैमरा फुटेज जैसा है। एक कहावत है, गुड ऑडिट ट्रेल्स मेक फॉर गुड ऑडिट्स। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास साफ और पूरा रिकॉर्ड है तो किसी भी तरह की जांच या ऑडिट बहुत आसान हो जाती है। इससे ही अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो ऑडिट ट्रेल्स इतने जरूरी क्यों हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्रॉड रोकने से लेकर लीगल इन्वेस्टिगेशंस में सबूत देने तक और हिपा जैसे कंप्लायंस प्रूफ करने तक हर चीज में हेल्प करते हैं। तो आज हमने जो भी देखा वो सब मिलकर एक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट बनाता है। ये सब चीजें डिजिटल ट्रस्ट की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन हैं। तो चलो, आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा ऑथेंटिकेशन यानी आप कौन हैं, ऑथराइजेशन यानी आप क्या कर सकते हैं, और ऑडिटिंग यानी जो भी किया गया है उसका रिकॉर्ड। यही वो 3 पिलर्स हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसको नोट किया? ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। लेकिन आगे क्या? जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्सेस के डिसीजंस लेने लगेगा, एक नया और बहुत बड़ा सवाल सामने आएगा। इन एआई ऑडिटर्स को कौन ऑडिट करेगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।